हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो एस्टेट सीरीज चल रही है उसमें हमने टीजीटी मैथ्स के क्वेश्चन 1 to 9 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 130 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 10 मीटर, 12 मीटर एंड 14 मीटर। द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ दैट ट्रायंगल इज। तो कोई एक ट्रायंगल दे रखा है जिसकी 3 साइड दे रखी है हमारे पास 10, 12 और 14। तो मैं कह सकता हूँ ये कोई भी एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड हैं 10, 12 और 14। तो इसके जो एरिया बताना है, जो इन सर्कल बनेगा, इन सर्कल कुछ इस टाइप से बनता है। तो इसका हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास रेडियस गिवन नहीं है, तो वो हमें कैसे फाइंड आउट करनी है? जब भी ऐसे इन सर्कल की सिचुएशन आ जाए तो इसमें इन रेडियस निकलती है, जो कि हमारे पास ये होती है इन रेडियस, या फिर कहूँ तो ये होती है, ये हमारे पास इन रेडियस होती है। तो ये कैसे होती है? रेडियस ऑफ इन सर्कल स्मॉल आर कैसे निकलेगी? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय पेरीमीटर। तो ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें एरिया है जो ट्रायंगल का, वो हमारे पास हीरोन्स फार्मूले से निकलेगा, क्योंकि ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट से हम निकाल दें। तो यहाँ हीरोन्स फार्मूला लगेगा। वो कैसे है? 2 इंटू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू रूट एस की वैल्यू क्या निकलेगी? एस होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो वो हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 14 बाय 2। तो ये 36/2 इज इक्वल टू 18। तो मैं कह सकता हूँ 18 माइनस ए हम किसी को ही मान लेते हैं, मान लो 10 को मान लिया, तो 18 माइनस 10 तो हमारे पास 8, 18 माइनस 12 ये हमारे पास 6, और 18 माइनस 14 ये हमारे पास 4, और जो नीचे चल रहा है प्लस बी प्लस सी वो हमारे पास 36 आया था, तो वो 36। सॉल्व करते हैं फर्दर। 2 इंटू 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 9, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, 6 को मैं लिख सकता हूँ, 6 को 6 ही रहने देता हूँ, और 4 को मैं 4, और डिवाइड बाई 36। यहाँ से जिसका पेयर बन रहा है वो हम बाहर लिखते हैं, जैसे 2 बाहर, 9 से 3 बाहर, और ये 4 बाहर। तो ये 6 हमारे पास अंदर रह गया और नीचे पड़ा है 36। तो 4 3 12 से ये 36, 3 से, तो 2 2 जा 4 रूट 6 डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास रेडियस आई है इन सर्कल की। तो एरिया निकालता हूँ मैं, पाई आर स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 22/7। रेडियस हमारे पास 4 रूट 6 डिवाइड बाई 3, 4 रूट 6 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगी 22/7, 4 इंटू 4 रूट 6 6 और 3 इंटू 3। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 से ये 2 पे, और तो इसका जो आ जाएगा 7 3 या 21, और ऊपर हमारे पास 44 गुना 16 704। तो 704/21। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये 33 सही 11/21 हमारे पास जो है वो इसका एरिया आ जाएगा स्क्वायर मीटर में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहिए कि फिर आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। ये प्रॉफिट लॉस से काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वो कह रहा है 24 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल के एसपी के। तो मैं यहाँ से रेशो निकाल लेता हूँ सीपी बाई एसपी का, सीपी 18 और एसपी ये उधर जाके ये डिवाइड में, तो ये 6 3 18, 6 चौके 24, यानी कि कोई आर्टिकल है जो हमने 3 रुपये का ख़रीदा है, 4 रुपये में बेच दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है 1 का, और कितने पे? सीपी पे 3 पे, और इंटू में 100। तो ये हमारे पास आ गया 33/1/3%। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
वो कह रहा है टू इक्वल सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर। दो इक्वल सर्कल दे रखे हैं जो एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं। मान लो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है, और दूसरा सर्कल हमें कुछ इस टाइप से बनाना पड़ेगा जो इसके सेंटर से पास होगा। तो ये दो इक्वल सर्कल हैं, इक्वल सर्कल यानी कि इनकी रेडियस इक्वल है और ये एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से इस सर्कल की जो रेडियस है ये 5 है, और यहाँ से इसकी रेडियस ये भी 5 है, तो ये 5 है पूरी। और यहाँ से ये भी रेडियस है 5, और ये भी रेडियस इसी सर्कल के लिए ये भी 5 है। तो वो कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, जो इनकी कॉमन कोड बनेगी इनकी लेंथ बनाना। तो हम देख सकते हैं जो ये ट्रायंगल बना है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो हाइट है ये अगर मेरे को पता लग जाती है तो मैं इसका डबल करके ये पूरी कोड की लेंथ निकाल सकता हूँ। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, h इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। तो h इक्वल टू √3/2 साइड हमारे पास 5 दे रखी है, तो मैं कह सकता हूँ 5√3/2 यहाँ हाइट आ गई ये वाली। तो इसका अगर डबल करता हूँ 5√3/2 का डबल, तो ये पूरी कोड आ जाएगी यानी कि 5√3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 133 क्वेश्चन हमारा पेडागोजी से, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर स्कूल। जो है स्टूडेंट को किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो रिसर्च के लिए नहीं, फ्यूचर लाइफ ये हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं, और प्रेजेंट लाइफ ये भी नहीं। तो यहाँ फ्यूचर लाइफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो पेडागोजी से काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 134 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x + 1/x = 2 देन द वैल्यू ऑफ √x + 1/√x। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऐसे अलजेब्रा से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं पिछले साल के पेपर में, आप लोग इनको ध्यान से कर लीजिएगा। इनके लिए आइडेंटिटीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट इसकी तो निकाल नहीं सकता, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूंगा और बाद में उसका रूट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो मैं कह सकता हूँ √x + 1/√x का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, a² + b² + 2ab, ये कैंसिल आउट हो गए 2। तो √x का स्क्वायर दैट इज़ x, और 1/√x का स्क्वायर दैट इज़ 1/x, और +2। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है वो है 2, तो 2 + 2 वो आ गई 4, लेकिन ये तो इसके स्क्वायर की वैल्यू आई थी, हमें तो इसकी चाहिए, तो उसके लिए हम 4 का रूट कर देंगे, तो हमारे पास 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस आप इसको ध्यान से करेंगे तो हो जाए। नेक्स्ट, इफ़ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n² + 5n देन 158 इज। वो कह रखा है अगर n टर्मों किसी भी एपी की n टर्मों का जो सम है वो हमारे पास ये दे रखा है, तो उसकी जो 158 है वो उसके कौन से नंबर की टर्म है, 26 या 27। ये क्वेश्चन हमारा एपी से पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एन जो गिवन है चीज़ वो कह रखा है सम ऑफ n टर्म हमारे पास 3n² + 5n है, तो मैं निकाल लेता हूँ वो एपी कौन सी बन रही है। पहले हमें एपी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम पहली टर्म का सम है जो n की जगह 1 रख देंगे, तो 3 × 1 + 5 × 1, तो 3 + 5 हमारे पास 8। h2 कितनी आ जाएगी, जो दूसरी पहली दो टर्मों का सम है वो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12 + 2 5 = 10, तो ये हमारे पास 22 आ जाएगा। तो S3 भी निकाल लेंगे, पहली तीन टर्मों का सम है, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 = 27 और +15, तो ये हमारे पास 7 और 5 12 2 42। तो ये हमारे पास पहली टर्म का, पहली दो टर्मों का और पहली तीन टर्मों का आ जाएगा। इससे मैं एपी बना लूँगा A1। पहली टर्म तो वही आएगी जो पहली टर्म का सम है 8, और जो दूसरी टर्म क्या बनेगी, ये तो पहली दोनों टर्मों का सम है, तो पहली अगर ये है और ये दोनों का सम है तो दूसरी टर्म इसमें से ये माइनस करके आ जाएगी। तो वो हमारे पास कितनी आ गई, वो हमारे पास आ गई 22 में से अगर मैं 8 माइनस करूँगा तो ये हमारे पास 14। और A3 तीसरी टर्म कितनी आ जाएगी, अगर मैं तीसरी तीन टर्मों के सम से पहली दो का माइनस करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगी 42 में से 22 20। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड। A की वैल्यू कितनी आ गई 8, और D की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से ये माइनस करता हूँ तो 6। तो वो कह रहा है 158 क्या होगी, तो यानी कि AN उसने दे रखा 158,
तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये कौन से नंबर की टर्म होगी। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास हो जाएगा 158 इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 6 है, ये 150 इक्वल टू एन माइनस वन 6, और ये आ जाएगा 25 इक्वल टू एन माइनस वन, तो 26 इक्वल टू एन। तो ये 26 नंबर की टर्म हमारे पास बनी है जो 158 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 इक्वल टू 119, और x हमारा ग्रेटर देन 1 है, देन द वैल्यू ऑफ x की क्यूब माइनस 1 बाई एक्स की क्यूब। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फोर्थ पावर दे के और थर्ड पावर पूछ रहा है, और वो भी नेगेटिव में पूछ रहा है। तो पहले हम इसके 2 पार्ट निकालेंगे, फिर इसकी 1 पावर निकालेंगे, और फिर जाके क्यूब की आइडेंटिटी लगेंगे। इसमें 3-4 आइडेंटिटी आपके अलजेब्रा से लगेंगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 इक्वल टू 119, और x की क्यूब माइनस 1 बाई एक्स की क्यूब हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके स्क्वायर के लिए निकालता हूँ। वो कैसे निकलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये मेरे पास दे रखा है 119 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 121। ये इसका स्क्वायर आया है, तो इसकी खुद की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट कर देंगे, ये 11 का होता है 11। अब मैं निकालता हूँ x माइनस 1 बाई एक्स के स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि माइनस में जितना क्वेश्चन ले जाएंगे तभी हमारा नज़दीक आएगा जो निकालना उसके। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 11 माइनस 2 दैट इज़ 9। ये भी इसके स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसकी खुद की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसके स्क्वायर की भी है माइनस में, और अब इसको सोल्व करते हैं। तो x माइनस 1 बाई एक्स के होल क्यूब करूँगा मैं, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। तो ये हमारे पास दे रखा है, कितना भी निकाल के आए 3, तो 3 का क्यूब ये निकालना है, ये कैंसिल, और इसकी वैल्यू 3, तो ये 27, ये इस तरफ आके प्लस का 9 इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 1 बाई एक्स की क्यूब, 36 इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 1 बाई एक्स की क्यूब। तो ये आपका 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस इज द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल बी एस सी। तो वो कह रहा है कि इन सेंटर एस, कोई भी इन सेंटर दे रखा है, सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बनता है ये उसकी कंडीशन दे रखी है। तो ये कोई भी इन सेंटर है, ऐसे कैसे बनता है, ये जो इसके बाइसेक्टर होते हैं, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर से हमारा इन सेंटर बनता है। तो वो कह रहा है एंगल ए है जो ए बी सी में, एंगल ए है वो हमारे पास 30 दे रखा है, तो हमें बताना है बी एस सी ये वाला बताना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, जो ये एंगल होता है एंगल ऐसे, ये कैसे निकलेगा, जो 90 प्लस एंगल ए बाई 2, तो ऐसे निकलेगा। तो 90 प्लस एंगल ए हमारे पास 30 बाई 2 दैट इज़ 15, तो 90 प्लस 15 हो जाएगा 105, तो इसका 105 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 138, ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर और डिवाइड बाय ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो 138 है, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देखोगे ये ऊपर वाला अभी तक किसी का होल स्क्वेयर नहीं बन रहा, ना ही ये नीचे वाला बन रहा, तो ये हमें कैलकुलेशन सोल्व करनी पड़ेगी, जिसमें ए हमारे पास √5 + 1 √5 - 1 और बी हमारे पास √5 - 1 और √5 + 1 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, मैं इस क्वेश्चन को होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैं क्या करूँगा, इसमें जो है ऊपर -3ab सब्ट्रैक्ट कर दूँगा और 3ab ऐड कर दूँगा,
और नीचे भी मैं सेम प्रोसेस करूँगा, -3ab और +3ab। इससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो है अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a² + b²। यहाँ इसको सोल्व करूँगा, ये हो जाएगा -2ab और पीछे प्लस का 3ab पड़ा ही है। यहाँ भी सेम इधर इसको और इसको सोल्व करूँगा, a² + b² + 2ab और -3ab यहाँ ये रहा। अब a² b² -2ab ये हमारे पास a - b का होल स्क्वायर बना है -3ab और ये नीचे हमारे पास a + b का होल स्क्वायर बना है -3ab। अब जो a - b की और a + b की वैल्यू है वो आपको यहाँ से सोल्व रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से एलसीएम लेके निकालनी पड़ेगी। वो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कैसे निकलेगी। ये मैंने सोल्व कर रखी है। तो a और b जब ऐसे हैं तो a b की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकलेगी, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, तो वो तो 1 आ जाएगी। a + b कैसे आएगा, दोनों का सम करेंगे, एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे तो वो हमारे पास 3 आ जाएगा। और जबकि a - b हमारे पास सेम प्रोसेस से माइनस में सोल्व करेंगे तो √5 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ a - b अगर √5 है तो उसका स्क्वायर -3, ab की वैल्यू हमारे पास 1 है, a + b हमारे पास 3 है तो उसका स्क्वायर और -3ab की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास 5 - 3, ये इधर प्लस था, ये इधर माइनस, तो 5 + 3 और नीचे हमारे पास हो जाएगा 9 - 3, तो ये 8/6 यानी कि 4/3 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आया हुआ था तो इसको आपको ऐसे तरीके से करना था। तो ये 4/3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरा विच नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, इन नंबरों में से कौन सा एक नंबर ऐसा सब्ट्रैक्ट करें सो दैट द 4 नंबर ऑब्टेन्ड बिकम्स प्रोपोर्शनल। जो ये 4 नंबर आएंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपस में प्रोपोर्शनल में आ जाएं। तो मैं कह सकता हूँ कि वो एक सेम नंबर माइनस करना 3 में से भी और 5 में से भी और 6 में से भी और 7 में से भी, ताकि ये जो नंबर है वो प्रोपोर्शनल में आ जाए। ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल होता है। तो या तो एक तरीका तो है मेरे पास है कि ये 3 - x डिवाइड बाई 5 - x = 6 - x डिवाइड बाई 7 - x। एक तरीका तो है कि मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके और जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसको सोल्व करके मैं x की वैल्यू निकाल लूँ। और दूसरा तरीका क्या है, मैं ऑप्शन पुट करके भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं 9 ऑप्शन यहाँ पुट करता हूँ तो ये ऊपर वाला -6/5 - 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2 और यहाँ भी ये बन रहा है 3/2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो 9 यहाँ करेक्ट आंसर आ रहा है जब मैं इसको ऑप्शन से पुट कर रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से काफ़ी इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 3 years ago वाज 40960। किसी भी सिटी की जो पॉपुलेशन है 3 साल पहले वो इतनी थी। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन सिटी, अगर आज की पॉपुलेशन की जो सिटी है, आज की जो सिटी की पॉपुलेशन है वो हमारे पास इतनी है, तो उसकी जो एनुअल इंक्रीज बताना है कि वो कितनी रेट से बढ़ रही है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब भी पॉपुलेशन का आ जाए या फिर किसी आर्टिकल की जो प्राइस है वो ऐसे ही डेप्रिसिएशन या फिर इंक्रीज का क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ हमारे पास 8th क्लास में भी दिया होता है ये टॉपिक। कौन सा फॉर्मूला लगता है, जो v = v0 1 + r डिवाइड बाई 100t। ये कुछ अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट डिवाइड बाई 100 की पावर n, तो उस टाइप से सिचुएशन है। तो यहाँ ये क्या है, जो भी हो चुकी है वो आज की, और जो ये पहले थी 40960 1 + r डिवाइड बाई 100 और t यहाँ टाइम कितना 3। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आगे डिवाइड में 49130 डिवाइड बाई 40960 1 + r बाई 100 और ये 3, तो ये कैंसिल। ये आप देख सकते हैं यहाँ क्यूब है तो ये भी किसी के क्यूब बनेंगे, तो ये 17 और ये 16 के क्यूब बन रहे हैं, r डिवाइड बाई 100 और यहाँ 3, ये कैंसिल सेम से सेम इक्वल टू में, तो ये 1 इधर आके माइनस में, तो 17/16 - 1 = r बाई 100। तो ये हो जाएगा 17 - 16 दैट इज़ 1/16 = r बाई 100। तो ये 100/16 = r, ये हमारे पास 25 चौके 100 और ये 4 से, तो ये आ जाएगा 6 चौका 24 और 25, ये 6 से ये 1/4% हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा।